हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह चौहान आज आ चुका हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे बात की थी कि पशुओं में खाद्यान्न क्या है, मतलब जो आप उनको खाना दे रहे हैं, भूसा, दाना, चारा, और उसमें खाद्यान्न में क्या क्या कमियां आ रही हैं, उनको हम लोग पूरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं या देना चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वास्तव में उस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका रिजल्ट दे सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात की थी कि खाद्यान्न क्या होता है। तो खाद्यान्न वही जो आप अपने पशुओं को दाना, भूसा, चारा, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो वो खाद्यान्न होता है। मगर क्या हुआ है कि कुछ समय से दोस्तों हम लोगों ने देखा हुआ है कि कई सारे पशुपालक भाई हमारे या जो खेती करते हैं भाई हमारे, वो क्या करते हैं कि अपनी जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उपज तो बढ़ जाती है, मगर जो उपज का अवयव है, मतलब उससे क्या है, उपज बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका पेट भरेगा, मगर जो उसमें मिनरल, विटामिन और ये सारी चीज़ें जो प्रमुख चीज़ें हैं, प्रोटीन है, ये होने चाहिए, इनका जो अनुपात है वो कम हो गया है। जिसकी वजह से क्या होता है, पशु में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं और मनुष्यों में भी आजकल विभिन्न प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई सारे भाई हैं हमारे, और हम लोग भी काफ़ी पुराने समय से पशुपालन को देख रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये जाना है कि क्या वाकई में इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें वाकई में होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा है कि कई सारे पशुपालक भाई कहते हैं कि 10 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग ये सब नहीं करते थे, फिर भी हमारे जानवर अच्छा दूध देते थे, कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं आती थी, बीमारियां आती भी थी तो कम पैसे में ठीक हो जाती थी, अच्छे एंटीबायोटिक नहीं लगाने पड़ते थे, दुनिया भर की चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो ये बात सत्य है, उनका कहना भी सत्य है, मगर अगर हम लोग उनकी जड़ में जाएं, उनको खोजें, उनको जानें, तो हम लोगों ने ये जाना है कि अत्यधिक जो पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, मतलब जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं, उनका जो अत्यधिक यूज़ हो रहा है, उनकी वजह से भी कई बार इस प्रकार की चीज़ें देखने को हम लोगों को मिलती हैं। उससे होता क्या है कि ये चाहे खरपतवार नाशक हों, चाहे कीड़े मारने वाली दवाएं हों, चाहे हम लोग कहें कि उनमें यूरिया डीएपी हो, तो ये क्या है, ये सारे एक प्रकार के रसायन हैं। ये रसायन अगर कीट पतंगों को और विभिन्न प्रकार के पौधों को अगर दूषित करके या विनाश कर सकते हैं उनका, तो क्यों ना ये जो रसायन है, क्या ये हमारे जो पौधा है उसकी जड़ों में जा करके अवशोषित होकर के उस बीज में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से ज़्यादा अधिक केमिकल वाले खाद्यान्नों खाने से बहुत सारे पशुओं में और आदमियों में म्यूटाजेनिसिटी, मतलब जीन का म्यूटेशन हो जा रहा है। इसकी वजह से भी क्या है, कई प्रकार के कैंसर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात खाद्यान्न की कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 बीघे में पहले होता था 2 कुंतल, 3 कुंतल, 4 कुंतल, अब हमने उसको बना लिया है 10 कुंतल। हमने उपज तो बढ़ा ली है, मगर जो अवयव होना चाहिए, जो प्रचुर मात्रा में जो हमें विटामिन, मिनरल मिलना चाहिए उन चीज़ों से, वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड्स चाहिए होते हैं पशुओं को अपने विकास के लिए, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर का समुचित विकास कराने के लिए, अच्छा दूध देने के लिए, और उसका जो जीवन चक्र है उसको लंबा करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जिसकी वजह से देखा ये गया है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके साथ में ही जो हमारे मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, और जो हमारे पशु चिकित्सक हैं, उनको भी कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, ये जो डाटा है, ये सारा डाटा काफ़ी रिसर्च के बाद आता है। तो हम लोग अपना जब हमारा YouTube चैनल ही है, हमारे पास टीम है, तो हम लोग ये सारी रिसर्च और ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं और आप लोगों की सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें लाते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने पशुओं को रासायनिक उर्वरक युक्त और रसायन युक्त खाद्यान्न दे रहे हैं, जिसमें पोषण की मात्रा न के बराबर है, तो वह पोषण उन पशुओं के केवल मात्र पेट भरने के लिए पर्याप्त है। मगर जो मैंने पहले बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, या दूध बढ़ाना है, या शरीर का विकास करना है, या पशुओं का जीवन चक्र बढ़ाना है, और या हम लोग कहें कि बांझपन जैसी दिक्कतें जो प्रमुख रूप से इस समय आ रही हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है फार्मा कंपनियों का, पशुपालक भाइयों को तो है ही है, क्योंकि उनका तो धन है,
उसके अलावा जो डॉक्टर भाई है हमारे वो काफ़ी परेशान हैं। तो इनके मुख्य पीछे की जो वजह है वो यही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई हार्मोन के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार के बड़े एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप अपने पशु को अच्छा खाद्यान्न दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था कि जो खाद्यान्न है, मतलब जो भूसा, चारा, दाना, खली और जो भी चीज़ें आप लोग देते हैं, वो चीज़ें अब जो उनमें अवयव होना चाहिए, जो उनमें फैटी एसिड्स, जो उनमें एमिनो एसिड्स, जो उनमें विटामिन, मिनरल जो होना चाहिए, अब उसका स्तर कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने रसायन के द्वारा उनकी जो संश्लेषण की प्रक्रिया है विटामिन मिनरल्स की, उसको हमने कम कर दिया है और अपना जो मिट्टी का पीएच है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, अम्लीय हो गया है, जिसकी वजह से जो उपज है वो उपज तो अच्छी हो रही है, मगर उपज के साथ में जो हमें मतलब संश्लेषण होना चाहिए विटामिन मिनरल का वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से देखा गया है कि कई सारे पशुओं में विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी हो गई है, कई सारे पशुओं में विभिन्न प्रकार के मिनरल की कमी हो गई है और कई सारे पशुओं में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स की कमी हो गई है। विटामिन की कमी होगी तो क्या होगा? देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन D3। तो पशुओं को प्रमुखतः तीन प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन ई जो कि शरीर के विकास के लिए, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और शरीर के संपूर्ण विकास के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इससे कई प्रकार के जो कैंसर कारक तत्व होते हैं उनका भी विनाश हो जाता है और सेल की जो अच्छी ग्रोथ है, जो निश्चित ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ हो जाती है। विटामिन ए ये भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ में ये आपके देखने की प्रक्रिया, मतलब आँखों के जो अंधापन होता है उसकी भी प्रक्रिया को बढ़ाता है और उसके साथ में भी विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। विटामिन D3 ये एक बहुत ही अच्छा विटामिन है जो कि हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। इसके साथ में ये कैल्शियम का जो स्तर है, कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर है, इसको भी स्टोरेज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो हमारे पशु हैं वो सूर्य की रोशनी से विटामिन D3 लेते हैं, मगर क्या होता है कि ज़्यादातर पशु गर्मियों के दिनों में अंदर बांधे जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एक टेंडेंसी होती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की, या हम लोग कहें कैल्शियम को बोन में रखने की, वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी पशुओं में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, जैसे हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाना, जानवर का अचानक से आपके बैठ जाना, जानवर के आपके अंदर मिल्क फीवर आ जाना, ये इस प्रकार की प्रक्रियाएँ कुछ सम्मिलित हैं। इसके साथ में भी उसका जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो प्रजनन करने की क्षमता है, उसमें भी कई प्रकार की कमियाँ देखी गई हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे रिबोफ्लेविन, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड, बायोटिन और फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन और कई प्रकार के विटामिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये विटामिन प्रमुखतः क्या करते हैं? ये विटामिन प्रमुखतः पाचन को बढ़ाते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन कई सारे डॉक्टर साहब लोग देते हैं, तो प्रमुखतः ये पाचन को बढ़ाते हैं, रक्त संचार की व्यवस्था को सही करते हैं, नसों में अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज आ रही है तो उसको भी मेंटेनेंस करते हैं, और उसके साथ में ही ये आपके जो खाना आप लोग दे रहे हैं उसके पाचन को भी अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि जब पाचन अच्छा होगा, हम लोग जब जो भी खाना दे रहे हैं उसके अंदर जो भी अवयव हैं उनका जो रसा है वो अच्छा निकलेगा, और वो रसा ब्लड में जाकर के जब मिलेगा और विभिन्न प्रकार की सेल्स में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, तो उससे जो ऊर्जा का स्तर है वो नए रूप से संचारित हो जाएगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा सिरप देना चाहिए, तो आप न्यूरोकाइंड ट्राई कर सकते हैं। न्यूरोकाइंड एक अच्छा टॉनिक होता है, और भी कई सारे हैं, ट्राइबीवेट ओरल भी है, और मिकोनर्व करके भी आता है, और कई मिकोवेट सिरप भी आता है, आप ये दे सकते हैं, अच्छे सिरप हैं। उसके बाद देखा गया है कि जो मृदा है, मतलब जो अपनी ज़मीन है, जहाँ से उपजाऊ ज़मीन जो थी, उसके अंदर भी कई सारे मिनरल्स की कमी आ गई है, जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, इस प्रकार के जो प्रमुख अवयव हैं उनकी कमी हो गई है। मैग्नीशियम की भी कमी हो गई है, कुछ मात्रा में कैल्शियम की भी कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो पशु हैं उनके अंदर इन जो प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट है, या हम लोग का ये जो प्रमुख मिनरल है, इनकी कमी होने की वजह से देखा यह गया है कि पशुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं,
जैसे उनकी हड्डियों का जल्दी टूट जाना, या उनका बांझपन में चले जाना, या उनका अवसाद में चले जाना, या उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, मतलब हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना, या आपके पशुओं के अंदर ताकत का ना होना। इस प्रकार की चीज़ें देखी गई हैं। प्रमुखतः दोस्तों देखा यह गया है कि जब जो भी पशु हैं जो ज़्यादा कटे हुए बेचे जा रहे हैं, मतलब जिनको कसाईयों को बेचा जा रहा है, उन प्रमुख पशुओं में ये देखा गया है कि उनके अंदर मिनरल की बहुत हाई मात्रा में डिफिशियंसी थी, जिसकी वजह से उनकी जो प्रजनन की जो चक्र था, जो प्रजनन का चक्र था, वो प्रजनन का चक्र गड़बड़ा गया है और उनकी जो वो पशु मृत्यु की ओर अग्रसरित कर दिए गए हैं। उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनमें गलती हमारे पशुपालक भाइयों की, हमारे सभी डॉक्टर बंधुओं की गलती ही मानी जाएगी। क्योंकि देखिए पशु के अंदर क्या है, उसके ज्ञान नहीं है, उसको जो आप दे रहे हैं उसको आप बांध करके रख रहे हैं, जो दे रहे हैं वही वो पा रहा है। तो ये सारी गलतियां हम लोगों की हैं। अब इन गलतियों को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, अपने पशुओं को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, और अपने पशुओं को जो जीवन का चक्र है उसको लंबा कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बार बार बीमारियाँ आपके पशुओं को आ रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं विटामिन मिनरल की कमी से हो रही है। तो दोस्तों अगर हम लोग कई सारे अब जैसे खाद्यान्न में किन किन चीज़ों की कमी थी, अभी तक मैंने वो बताया, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि खाद्यान्न में जिन भी चीज़ों की कमी है आप उनको कहाँ से पूरा कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पशु के शरीर में विकास नहीं हो रहा है, अच्छा विकास नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टीविटामिन अच्छा वर्क करता है। अब मल्टीविटामिन आपको कहाँ कहाँ पर देना चाहिए, उसका रेशनल यूज़ क्या है। तो देखिए मल्टीविटामिन को दोस्तों आप कहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपका जानवर प्रजनन नहीं कर पा रहा है, अभी वो फर्टाइल नहीं है, मतलब वो अभी हीट में नहीं आया है, आप उसमें मल्टीविटामिन दे सकते हैं। आपका जानवर प्रेग्नेंट हो गया है, आप वहाँ पर मल्टीविटामिन दे सकते हैं। आपका जानवर दूध दे रहा है, आप वहाँ पर मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इस प्रकार के जो मल्टीविटामिन हैं इनको हम लोग पशु खाद्य आहार पूरक कहते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में कई सारी कंपनियां फीड सप्लीमेंट के नाम से भी संबोधित करती हैं। ये जो फीड सप्लीमेंट होते हैं ये ओवर द काउंटर होते हैं, मतलब ये आपको फार्मासिस्ट भाई, मेडिकल स्टोर संचालक भाई के द्वारा आसानी से दिए जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की, मतलब किसी भी डॉक्टर से आपको सलाह करने की चेष्टा नहीं करनी है, या आप कर भी सकते हैं अगर आपके वो फैमिली डॉक्टर हैं या आपके पुराने डॉक्टर हैं, आप कर भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं उनमें आपके डॉक्टर के पर्चे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मल्टीविटामिन, जैसे बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जो अपने मल्टीविटामिन दे रही हैं, जैसे वाइटामेच है, इंटाविटा NH है, और भी कई सारे हैं जो अच्छे मल्टीविटामिन दे रहे हैं, तो आप उनका यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जो डिब्बा आता है 5 लीटर का, कई सारी कंपनियां बनाती हैं कैल्शियम के डिब्बे, जैसे मैनकाइंड का आता है कैल्शियम स्ट्रॉन्ग एंड कैल्शियम गोल्ड करके, विरबैक का आता है ऑस्टोवेट करके, और इंटास का भी कैलशक्ति आता है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके जो कैल्शियम है वो अच्छे कैल्शियम्स आते हैं। इन कैल्शियम में जो प्रमुख अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इन कैल्शियम में जो प्रमुख अवयव होते हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, कार्बोहाइड्रेट, और मैनकाइंड जैसी कंपनियों ने कुछ ओवर वेटेज दे दिया है विटामिन का भी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। अब करना क्या है, आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ें लेनी है मैं आपको इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ को कहाँ पर कितनी मात्रा में देना चाहिए, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो कैल्शियम आप कहाँ पर दे सकते हैं, क्या कैल्शियम दूध जो दे रहा जानवर बस उसी को देना चाहिए? देखिए दोस्तों, कैल्शियम जो है वो दूध देने वाले जानवर को तो देना ही देना चाहिए, मगर अगर आपका जानवर हीट में नहीं आया है, या हम लोग कहें आपका जानवर लैक्टेटिंग है, या हम लोग कहें दूध दे रहा है, या वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में भी आप कैल्शियम की एक छोटी अमाउंट, कम अमाउंट में आप दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो उनका दुग्ध उत्पादन है उस दूध को वो ज़्यादातर क्या करते हैं, दूते रहते हैं। 7वें महीने तक अगर भी जानवर गाभिन है तो कई सारे पशुपालक भाई हमारे 7वें महीने तक भी जानवर को दूते रहते हैं। मगर होता क्या है कि अब उसको नेक्स्ट ब्याज के लिए कैल्शियम की डिमांड होगी, कैल्शियम का स्टोरेज होना चाहिए, हाई स्टोरेज होना चाहिए। अब वो तो होता नहीं, तो होता क्या है कि आपका पशु में कैल्शियम की कमी की वजह से खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है, आपने उसके शरीर से कैल्शियम हाई मात्रा में निकाल भी लिया है, तो होगा क्या, आपके पशुओं को मिल्क फीवर, या आपका पशु बैठ जाएगा, या उसकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं।
तो आपको कैल्शियम कहीं पर भी दे सकते हैं। कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का फीड सप्लीमेंट है। आप कम अमाउंट में 50 ml सुबह 50 ml शाम बड़े जानवरों को दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है, कैल्शियम की बात हो गई, विटामिन की बात हो गई, मिनरल की बात आती है। तो मिनरल दोस्तों देखिए कई प्रकार से जरूरी है। अगर हम लोग मिनरल मिक्सचर की बात करें तो कई प्रकार के जो ब्रांडेड मिनरल मिक्सचर हैं, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, या हम लोग का मिनफा गोल्ड है, या हम लोग का वीएमआर चिलेटेड सबसे अच्छा मिनरल मिक्सचर मुझको अच्छा लगता है। और भी कई सारे मिनरल मिक्सचर्स हैं, टोटाबिट है, और भी कई सारे हैं। और कई प्रकार की मिनरल्स की गोली भी होती है, जैसे बायोप्लेक्स, टोटाबिट की गोली आती है, और भी कई प्रकार की गोलियाँ आती हैं, एग्रीमिन आई आती है। तो ये मिनरल की गोली का मेन काम क्या है? इन मिनरल की गोलियों का मेन काम है, क्योंकि हमने जाना है कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्रोमियम। तो कॉपर और क्रोमियम जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। जिंक क्या करता है, सेल की जो रिपेयरिंग है उसको, उसमें भी मदद करता है। और बच्चेदानी में जो भी इन्फेक्शन हो गया है, या हम लोग कहें जो फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ में मैग्नीशियम भी कई प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं उनमें भी हेल्प करता है। तो मिनरल मिक्सचर अब देना कहाँ चाहिए? देखिए जैसा आपका पशु तैयार हो रहा है, तो देखिए मिनरल मिक्सचर तो आप हमेशा दे सकते हैं। बहुत छोटी डोज होती है, 50 ग्राम डेली की डोज होती है। अगर आप एग्रीमिन लेते हैं फोर्ट वाला तो आपको 200 का मिल जाएगा। अगर आप चिलेटेड वाला लेते हैं तो 280-85 का मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग कहते हैं हम लोग एग्रीमिन फोर्ट ले लेते हैं। फोर्ट कहाँ पर देना है? देखिए जब आपका पशु हीट में आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आप एग्रीमिन फोर्ट दे करके अपने पशु को रोकने में सहायता कर सकते हैं। मगर अगर आपका पशु दूध भी दे रहा है और हीट में नहीं आया है, तो फिर आपको कौन सा देना चाहिए? तो वहाँ पर आपको चिलेटेड मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। चिलेटेड मिनरल मिक्सचर क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। इनमें फ़ायदा क्या होता है? इनमें विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसके बाद मिनरल भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और कुछ विभिन्न प्रकार की जो एमिनो एसिड्स हैं, कई सारी कंपनियाँ ये भी चीज़ें दे रही हैं। तो विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो मिनरल मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई सारे जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो कई मिनरल मिक्सचर चलाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी जानवर की एआई होती है, मतलब जब डॉक्टर साहब सीमेंट डालते हैं तो उन्होंने क्या क्या कहते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाइए मिनरल मिक्सचर लेकर के खिलाइए जा करके। इसका मतलब क्या है कि मिनरल मिक्सचर आप ले करके जब अपने पशु को खिलाएंगे तो जो बच्चेदानी कमज़ोर होगी, या पशुओं के अंदर जो फर्टिलिटी के जो लक्षण आने चाहिए जो खुल करके नहीं आ रहे हैं वो खुल करके आएंगे, और बच्चे को कंसेप्ट करने में, मतलब बच्चे को रुकने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मिनरल मिक्सचर भी बहुत सहायता देता है। तो दोस्तों ये था मेरा जागरूकता अभियान का। अब मैं गिनता तो नहीं हूँ कि मेरा कौन सा वीडियो है, मगर ये मेरा जागरूकता अभियान का एक वीडियो था। मुझे लगा कि मैं पशुपालक भाइयों को यहाँ पर जागरूक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर जागरूक कर दिया है। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।